संसद सत्र का आगाज होने वाला है। 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी और उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी, उस पर चर्चा। फिर कल बजट आएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन एक और खबर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबर है, जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव। आगामी चुनाव जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे। मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, अमेरिका के जो बाइडेन ने खुद को राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर किया है। पहले से ही उनके राष्ट्रपति पद को लेकर, राष्ट्रपति की दौड़ को लेकर एक सवालिया निशान लग रहा था। उनके स्वास्थ्य और उनकी उम्र के साथ ही तमाम जो डिबेट्स हो रही थी उसमें वो पिछड़ते नजर आ रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनसे काफी आगे निकलते नजर आ रहे थे, लेकिन आगामी राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। पार्टी और देश के हित में फैसला लिया है। जो बाइडेन का यह कहना है, राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना सबसे बड़ा सम्मान था। राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का समर्थन किया है। पहले खबर आ रही थी कि कमला हैरिस का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन अब जो खबर है, खबर यह कि भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस का राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन करेंगे मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और उसको लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं, डिबेट्स चल रही हैं। एक तरफ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो दूसरी तरफ अब तक मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, लेकिन जो बाइडेन ने अब अपना नाम वापस लिया है। उन्होंने कहा कि देश हित में उन्होंने अपना फैसला बदला है। पार्टी और देश हित में यह फैसला लिया कि वो आगामी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे, राष्ट्रपति पद का नहीं लड़ूंगा चुनाव। जो बाइडेन का यह कहना है, पार्टी और देश के हित में लिया गया ये मेरा फैसला, राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना सबसे बड़ा सम्मान। राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का समर्थन किया है वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह खबर, जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे अमेरिका का आगामी राष्ट्रपति चुनाव। बाइडेन ने खुद को राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर किया। आगामी राष्ट्रपति पद का नहीं लड़ूंगा चुनाव, उनका बयान सामने आया। पार्टी और देश के हित में लिया फैसला जो बाइडेन का यह कहना। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ मुख्य उम्मीदवार के तौर पर, मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आया। राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना सबसे बड़ा सम्मान था, जो बाइडेन का यह कहना है। राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का समर्थन किया है। प्रदीप कुमार एसोसिएटेड एडिटर जुड़े हुए हमारे साथ। प्रदीप, अमेरिका से भी एक खबर सियासी बड़ी आई कि राष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नाम वापस ले लिया। पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी भी इसको लेकर आश्वस्त नहीं थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नहीं लड़ेंगे। कमला हैरिस का समर्थन किया है। जैसे बिल्कुल जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की जो दौड़ है उससे पीछे हट गए हैं। 4 महीने बाद चुनाव होना है, लेकिन जिस तरीके से हालात बदले हैं और काफी चर्चित बयान उनके, जिनमें उनकी जुबान फिसल गई और अन्य मुद्दों को लेकर वो कहीं ना कहीं असमंजस में दिखाए गए। बीच में आरोप भी लगे कि डिसमेंशिया के शिकार हो गए हैं, यानी स्मृति लोप के शिकार हो गए हैं। और कई मौके पर उनके भाषण के दौरान जो विवाद जुड़े हुए थे वो भी चर्चाओं में आ गए थे। लेकिन इस बीच ये जो घटनाक्रम हुआ, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप पर जो जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं रिपब्लिक की ओर से, और रिपब्लिक उम्मीदवार वो बनाए गए हैं। तो दूसरी तरफ जो बाइडेन जो डेमोक्रेट उम्मीदवार बनाए गए थे, पिछली बार चुनाव में जीत हासिल की थी, ट्रंप को हराया था, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं और नए उम्मीदवार को लेकर यहाँ पर नजरें थी। और इसीलिए ये दबाव था जो बाइडेन पर कि वो पद से दावेदारी से पीछे हट जाएं, और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया है, आभार भी जताया है। कमला हैरिस जो हैं उनके नाम को आगे बढ़ाया उन्होंने, और ये कहते हुए कि वो एक सशक्त और सही उम्मीदवार रहेंगी राष्ट्रपति चुनाव के इस मुकाबले के लिए। इस पर समीक्षा होनी बाकी है, लेकिन अब नया उम्मीदवार चुनना होगा। जिस तरीके से जो बाइडेन ने निर्णय लिया है, तो निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो दबाव था, और खासतौर से प्रदीप, कमला हैरिस को लेकर किस तरह से आगे देखा जा सकता है, क्योंकि जो बाइडेन ने उनके नाम का समर्थन किया है, ये बात अब निकलकर सामने आ रही है जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप का भी इस पर रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस अगर उम्मीदवार होती हैं तो उनको हराना आसान होगा।
देखिए, कमला हैरिस जो एक बड़े सशक्त उम्मीदवार बन सकती हैं, ये जो बाइडेन ने कहा है। तो एक देखना होगा कि अब इस पर क्या निर्णय लेते हैं, खासतौर से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर क्या निर्णय लेता है। लेकिन ये जो बाइडेन ने अपनी ओर से नाम आगे बढ़ाया है। अब क्या यही नाम होगा या फिर कोई चौंकाने वाला नाम होगा? कमला हैरिस जिनकी पहचान एक कुशल प्रशासक के तौर पर रही है और खासतौर से उन्होंने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के तौर पर कामकाज किया है, तो वो गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रही हैं। और भारतवंशी होने के नाते निश्चित तौर पर उनको वहां पर काफी पसंद भी किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर ये एक बड़े सवाल है कि क्या कोई चौंकाने वाला नाम होगा या फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन की इस पसंद पर मोहर लगेगी, उसका इंतजार करना होगा। फिलहाल यहाँ पर जो बाइडेन ने अपने आप को आगामी राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर कर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि वो पार्टी हित के लिए एक बड़ा निर्णय ले रही हैं और इसका आभार भी उन्होंने जताया है। प्रदीप, एक छोटा सा सवाल डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, उनके प्रचार प्रसार को लेकर और जिस तरीके से वो डिबेट्स में अपने बातों को रख रहे हैं, लोगों को समझा पाने में सक्षम हो रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वो बहुत ज्यादा आगे निकलते हुए दिखाई दिए जो बाइडेन से, इसकी वजह देखिए बिल्कुल। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ उसके बाद अचानक जो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जो सहानुभूति और खास तौर से उनको एक ताकतवर नेता के तौर पर वो उभरे, एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी इस हमले के बाद, हवा में मुट्ठी बांधते हुए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने फाइट का नारा लगाया था। तो ये जरूर है कि ये कमोबेश परिस्थितियां चुनाव में कई बार प्रतीकात्मक तौर पर काफी अलग परिस्थितियां बन जाती हैं, ये कहा जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के बाद जिस तरीके से मजबूत बनकर उभरे हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर अपनी नीति विजन को लेकर क्लियर मैसेज दिया है। और कहीं न कहीं आतंकवाद के खिलाफ उनकी मुहिम हो, रूस यूक्रेन वार को लेकर उनके बयान हो, वो खासे चर्चाओं में बने हुए हैं। फिलहाल देखना होगा कि अमेरिकी जनता अब किस ओर दांव लगाएगी। फिलहाल पिछला कार्यकाल काफी विवादों से भरा रहा डोनाल्ड ट्रंप का। तो ऐसे में जब जो बाइडेन आए थे और उसके बाद कैपिटल हिल्स का जो मामला हुआ था, उस पर उन पर मामला चल रहा है। लेकिन अब सब विवाद दरकिनार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप एक मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। राज्य में समर्थन जुटा पाएंगे नहीं, बड़े सवाल हैं जिनका इंतजार है। बहुत शुक्रिया।